हाय वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अपने अपने अकाउंट्स में आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे एंड मस्ट बी मेकिंग अ डिसेंट प्रॉफिट इन योर अकाउंट्स। सो आप लोगों ने बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने पैसा भी कमाया है इस मंथ एंड बट ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 7 लाख करोड़ रुपया मार्केट से वाइप आउट हो चुका है, लोगों ने लूज़ किया है इन कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन लास्ट। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो पैसा है वो लूज़ किया है? ऑफ कोर्स जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, वो मार्केट में जो एजम्पशंस लेके चलते हैं, जिनको अपना रिस्क ही डिफाइन नहीं है, वो कोई भी अपना स्ट्रैटेजी लगाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको अपना रिस्क डिफाइन नहीं है बिकॉज दे आर लिविंग इन दिस मिथ दैट मार्केट कुछ नहीं कर सकती। इस मंथ मार्केट ने बहुत कुछ करके दिखाया है। नॉट इवन इवन आई वुड से दैट बहुत कुछ नहीं तो मार्केट तो अभी जस्ट 200 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग ही दिया है इसने। तो मार्केट कैन गिव यू द ह्यूज फॉल्स ऑल्सो एंड ह्यूज अपसाइड्स ऑल्सो, यू नो। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट। हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं कह सकते कि कल मार्केट ऐसा नहीं कर सकता। मार्केट कैन डू एनीथिंग। जो लोग इस मिथ के साथ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन लोगों का मिथ जो है इस महीने टूट गया होगा कि मार्केट ऐसा नहीं कर सकती, हम ऐसा कर देंगे अगर मार्केट ऐसा करेगी। सो दीज ऑल आर नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स। ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती हैं। आस्क योर सेल्फ, जो लोग इस मार्केट में इस महीने ट्रेड कर रहे हैं, जिन लोगों को अपनी जो स्ट्रैटेजी जो जो लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाया था, जिन्होंने स्प्रेड बनाया था, कुछ लोगों ने ऑप्शंस में स्प्रेड बनाते हैं, कुछ लोग फ्यूचर के साथ ऑप्शन का स्प्रेड बनाते हैं। आस्क योर सेल्फ, आप लोग पूछिए, आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट खुद बोल रहा होगा कि आप लोगों ने अपना कैपिटल कितना इरोड कर दिया है। आप लोग कैपिटल भी इरोड कर रहे हैं, साथ में आप अपनी हेल्थ को भी इरोड कर रहे हैं। क्यों इरोड कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपना रिस्क ही डिफाइन नहीं है। आप अनलिमिटेड जो है उस कैटेगरी में काम कर रहे हैं कि जब जहां पे आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीटली, मैं कहूंगा कि कंप्लीटली का मतलब वाइप आउट हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइप आउट इज मच मच हायर। जिन लोगों को अपना रिस्क ही डिफाइन नहीं है, सो दैट इज नॉट अ वे टू वर्क इन द स्टॉक मार्केट। उन लोगों को और लर्निंग की जरूरत है, उन्हें सीखना पड़ेगा। और मार्केट में कोई भी अनसर्टेन न्यूज आ सकती है बिकॉज वी आर लिविंग इन द यूनिवर्स वेयर देयर इज मोर देन 190 कंट्रीज, जहाँ पे 190 कंट्री हैं और 190 ही ट्रेडिंग सेशन होते हैं। हर रोज किसी भी कंट्री में कोई भी न्यूज आ सकता है विच कैन इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट। सो अगेन माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड तब तक मत करिएगा जब तक आप अपने इस कंप्लीटली रिस्क और रिवॉर्ड को डिफाइन नहीं करना जानते एंड ब्लाइंडली आप किसी के कहने के ऊपर, इधर आई वुड से यू कि आप ऐसे ट्रेड कर लीजिए, आप फ्यूचर बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए, ये कर लीजिए। नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट। नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। आप लोग मार्केट का बायस ले सकते हैं। देर आर सर्टेन टूल्स। आप उन टूल्स को, वो भी टूल्स ऐसे साइंटिफिक टूल नहीं है कि वो ऐसा होगा। प्रोबेबिलिटी होता है कि होने की प्रोबेबिलिटी रहता है कि अगर वो आपके फेवर में आ जाता है तो देन यू बिकम अ विनर। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि आपका इसमें मैक्सिमम रिस्क क्या है। जब तक आप वो नहीं जानते तब तक आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करिएगा। आप लोग अपना जो हार्ड एंड मनी है वो लूज कर देंगे और हर महीने जो है वो स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे। इस बार हमने कोई स्ट्रैटेजी लगा लिया, अगली बार हमने कोई स्ट्रैटेजी का चुनाव कर दिया, अगली बार हमने मनी मैनेजमेंट के पार्ट को बढ़ा दिया। यू नो, दीज आर नॉट द सोल्यूशन टू मेक अ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। आप ऐसे पैसा नहीं बना सकते। पहले तो आप 15-20 दिन मार्केट में अपने लॉस को मैनेज करते रहते हैं। अब आप अपनी कैपिटल को जब 20% इरोड कर देते हैं, उसमें से 5-7% आपको कैपिटल वापस भी मिल जाता है, तब आप क्या कहते हैं कि मार्केट से हमने नया लेसन सीखा। भाई साहब, मार्केट से हमने नया लेसन जो सीखना है वो 10% कैपिटल दे के नहीं सीखना है। आप कैलकुलेशन करिएगा, आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को डिफाइन करिएगा, तभी आप इन चीज़ों में सीख सकते हैं। आप ऐसा मत कहिएगा, पहले तो कैपिटल लूज कर देते हैं आप लोग, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं इस बार ऐसा हुआ है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। नो नो, इट कैन हैपन एनी टाइम, यू नो। सो एनीवे, सो अगेन मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करिए। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो दिस इज़ अ सिंपल फ्रेज। आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा ही मार्केट से अर्न करेंगे। एंड इन सिंपल वर्ड्स, जब तक आप मार्केट में फियरलेस ट्रेडिंग नहीं करते तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। अगेन आई एम टेलिंग यू, मार्केट इज मेंट टू मेक यू पजल। आपको इस महीने भी मार्केट ने पजल किया है। आपके जो इंट्राडे के जो स्टॉप लॉसेज हैं उनको भी ट्रिगर किया है, आपके इमोशन के साथ भी प्ले किया है और आपने रॉन्ग डिसीजन भी लिए हैं। इन्हीं डिसीजन की वजह से आप मार्केट में जो 7 लाख करोड़ है वो वाइप आउट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर Q&A सेशन। कैन वी चूज ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग? नो। आप
एज अ लिविंग नहीं कर सकते जब तक आप एक परफेक्ट ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन जाते। जब तक आप मार्केट में ये कहते हैं कि अभी भी मैंने लर्निंग किया है, इस बार भी मैंने ट्रेड करके लर्निंग किया है, तो टिल देन यू कैन नॉट मेक अ ह्यूज मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ह्यूज मनी इन द सेंस, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि जब भी एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में आता है वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि मैं मार्केट में 10 लाख रुपया लेके आऊँगा। उसको ये आश्वासन दिलाया जाता है बाय द टिप्स प्रोवाइडिंग कंपनी और द एडवाइजरिंग कंपनी, जो चीज़ें हैं वो बताते हैं कि आप लोग महीने का 10% पैसा कमा सकते हैं। वो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन बना लेता है कि अगर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है तो उसके लिए मुझे 10 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो रिटेल ट्रेडर वो इधर उधर से अपना जो 10 लाख रुपया लेके मार्केट में आ जाता है, वो पहले महीने ही में वो उसका जो ड्रीम होता है 1 लाख रुपया कमाने का, वो 1 लाख रुपया लूज़ कर लेता है। अब वो 1 लाख रुपया जो उसने लूज़ किया होता है उसको वो रिकवर करने के लिए अपनी जो कैपिटल है वो सारी इरोड कर देता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, जब तक आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। अगेन, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जब तक आप हर हर बार आप यही कहते रहेंगे कि मैंने मार्केट से लर्न किया, मार्केट से लर्न किया, दैट मीन्स योर लर्निंग इज नॉट कंप्लीट येट। लेट्स कंप्लीट योर लर्निंग एंड डू पेपर ट्रेडिंग। आप पेपर के ऊपर ट्रेडिंग कीजिएगा, प्रैक्टिकल ट्रेड मत कीजिएगा, बिकॉज उसमें आपका हार्ड एंड कैपिटल चला जाएगा। आप किसी के कहने के ऊपर भी ट्रेड मत कीजिएगा जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, आपको अपने रिस्क के बारे में नहीं पता। मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता हूं, जब तक आप अपने रिस्क के बारे में नहीं जानते स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा। जैसे जैसे आपका लर्निंग कंप्लीट होता जाएगा आपका मार्केट से रिटर्न का जो है एक्सपेक्टेशन कम होता जाएगा। सपोज इफ आई हैव अ 10 लाख रुपीज, so if I'm confident my learning is complete, so I don't want to make 10% rupees per month, I want to make 3%, 4% rupees a month. I can invest my more capital. If I invest 40 lakh rupees and I know that I can make 3 to 4% from the stock market, so then that's okay. So my expectation from the stock market should get reduced as your learning will become increase। जैसे जैसे आपका learning increase होता रहेगा आपका स्टॉक मार्केट से रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कम होता रहेगा। लोग जो है मार्केट स्टंट के लिए जो बड़े बड़े फिगर्स दिखा देते हैं कि हम लोगों ने स्टॉक मार्केट से 10% पैसा कमाया है, आप भी सीखिएगा, आइएगा। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो बी अवेयर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ द थिंग। सो बिलीव इन योर ओन लर्निंग। जब तक आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को नहीं जानते तब तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा। सो लेट्स कम ऑन आवर सेकेंड क्वेश्चन, हु मेक्स कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम कौन कमाता है? फर्स्ट, ब्रोकर। ब्रोकर जो है वो स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम कमाता है। एडवाइजर जो है स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम कमाता है। यू मेक मनी और यू लूज मनी, तो आपको जो है ब्रोकरेज देना पड़ता है। आपको अपने एडवाइज़र को जो है वो मंथली फीस देना पड़ता है। आप अपने अकाउंट में पैसा कमाइए या ना कमाइए, आपको उसको हर महीने जो है वो पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आपका जो प्रॉफिटेबल जोन स्टार्ट होता है, पहले आप अपनी ब्रोकरेज देंगे, फिर उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को हर महीने पैसा देंगे, फिर उसके बाद आप अपना प्रॉफिट कमाएंगे। वो भी पॉसिबल है कि नहीं है, दैट यू पीपल नो। जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी आंसर होगा, और इस महीने मार्केट ने बहुत लोगों को आंसर दे भी दिया है। सो लेट्स कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन। There are so many strategies in options. Which one is the best? Every strategy is the best strategy. No strategy is a bad strategy. कोई भी strategy बुरी नहीं होती। जब तक आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को नहीं जानते तब तक आप कोई भी स्प्रेड लगाते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, वो फ्लॉप है, वो फेल है, वो आपके जो है अकाउंट को वाइप आउट कर देगी। आप इमेजिनेशन में कोई भी स्ट्रैटेजी मत लगाइएगा, मार्केट ऐसा करेगी तो मैं ऐसा कर दूंगा। मार्केट आपको मौका ही नहीं देती। 90% ऑफ द लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट हैज़ बिन हैपन ड्यू टू गैप अप और गैप डाउन। आप अपने आप से पूछिएगा आपके अकाउंट में लॉस क्यों हुआ? या तो गैप अप मार्केट हुआ या गैप डाउन हुआ। जब गैप डाउन हुआ तब मार्केट में आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गैप अप हुआ तब भी मार्केट में आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, आपके लॉसेस को उसने बढ़ा दिया। आस्क योरसेल्फ, इस महीने आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन दिस काइंड ऑफ द मिस्टेक, एंड बहुत ही अनरेस्टफुल जो उन्होंने जो नींद है वो ली है। पिछले 12-13 दिनों से मेरी बहुत ट्रेडर्स के साथ बात होती है, वो रात को सो नहीं पाते। रात को वो यूरोप को देखते रहते हैं और सुबह वो सिंगापुर निफ्टी को देखते रहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में वो 24/7 वो ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ को वो ख़राब कर देगी।
बिकॉज जब तक आप एक फियरलेस ट्रेडिंग नहीं करते तब तक आप अपने जो है बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी पाएंगे और साथ में आप अपना जो हार्ड एंड कैपिटल है उसको भी इरोड कर देंगे। नॉर्मली ये आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल और रीडिंग वन बुक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, द मोस्ट ऑफ द traders have almost more than 300 kinds of the problem in their body। वो 300 से भी ज़्यादा उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बी इट कॉल हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, व्हाटसोएवर इट इज़, उनको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्यों रहती हैं? यू आस्क योर सेल्फ, बिकॉज आपको अपना रिस्क ही डिफाइंड नहीं है। जब तक आपको अपना रिस्क डिफाइंड नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती रहेंगी। सो ट्राई टू लर्न दीज काइंड ऑफ द थिंग्स। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इंट्राडे ट्रेडर्स मेक्स मिलियंस इन देयर अकाउंट्स? नो नो। अगर इंट्राडे में स्टॉक मार्केट में आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक बैठ के पैसा बनता होता तो आई थिंक हर पर्सन जो है स्टॉक मार्केट में वो स्क्रीन स्टिकर बन जाता। तो मैं भी स्क्रीन के सामने बैठ जाता और शाम को पैसे इकट्ठे करके ले जाता। सो दे आर द मोस्ट लूजर आई वुड से। मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है, द पीपल हु ओपन देयर लैपटॉप in the morning and closes at 3:30, they are the most victim। वो लोगों का जो पैसा है इस बार इस महीने जो 7 लाख करोड़ रुपया वाइप आउट हुआ है वो उन लोगों का हुआ है। तो आस्क योर सेल्फ, यू जो लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे उन लोगों ने भी पैसा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी। सो इट्स नॉट माई, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट आर्गुइंग, आई एम नॉट मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा, मैं ये लोगों को आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक बैठ के एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं कि मैंने ये कॉल सेल कर देना है, मैंने ये पुट सेल कर देना है, मैंने ऐसा कर देना, मार्केट ऊपर चला गया तो मैं पुट को सेल कर दूंगा, मार्केट नीचे चला गया तो मैं कॉल को शिफ्ट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। दे आर द मोस्ट विक्टिम इन दिस month। So what is the actual mantra to become a successful trader in the stock market? Again, I would say learning, learning, learning। The more you learn, the more you earn। जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक आप स्टॉक मार्केट में अर्न नहीं कर सकते। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपको इंजेक्ट करूंगा और आपको एकदम से स्टॉक मार्केट में पैसा बनना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल एट ऑल। आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं आपको अपने रिस्क का पता होना चाहिए, आप कौन से ग्रीक के लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड ओनली वन ग्रीक यू कैन मेक कंसिस्टेंट मनी थ्रू आउट होल ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। आपने पैसा लूज नहीं करना। आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर नॉट लूजिंग, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लूज नहीं कर रहे तो आपका पैसा बनेगा बनेगा, इररिस्पेक्टिव वो कितना बनेगा ये मुझे भी नहीं पता। वो 3% भी बन जाता है, 4 भी बन जाता है। सो ये भी एक क्वेश्चन बड़ा खड़ा हो जाता है ट्रेडर के लिए, इस चीज़ को लर्निंग करने के लिए मैं कितने % ROI कमा पाऊंगा। उनका पहला सवाल ये होता है, भाई साहब पहला काम है लर्न करना कि आप स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल को लूज ना करिए, वो भी आप अर्न कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अर्निंग। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं और अपना कैपिटल एरोड कर रहे हैं सो देन व्हाट्स द सेंस? तो उसका कोई सेंस नहीं है। So again, learning, learning, learning। So with the huge demand of our users who are sitting in the different part of this country, and in fact some users are from not from India, from abroad also। So it's not viable for them कि वो लोग हमारी जो फिज़िकल वर्कशॉप्स होती हैं उनको वो अटेंड कर सकें, बिकॉज उनका जो फिज़िकल मोमेंट है वो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स देम अ ह्यूज कॉस्ट ऑल्सो, So we have taken this initiative and we are giving this facility to all our users who are residing in different part of the world or even in the different part of the country। So this one day can change the whole game for your life। ये जो हम लोग बार बार मार्केट में पैसा लूज करके लर्निंग कर रहे हैं, सो ईदर लूज इन एवरी ट्रेड और डू ट्रेडिंग विद नो फियर, चॉइस वुड बी योर्स। सो ये एक दिन का सेशन रहेगा। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द यूज़र्स, आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही नए हैं और आप इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, सो दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ योर मनी। सो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि आप लोग ऑप्शंस के बेसिस को जानिएगा, उसके बाद ही आपके लिए ये जो क्लास है वो रेलेवेंट रह पाएगी। एंड अगर आप ऑप्शंस के बेसिक नहीं जानते, जब आप हमारी क्लास को रजिस्टर करेंगे आपको एजुकेशनल कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप उस एजुकेशनल कोर्स को जो पढ़ेंगे उसके बाद अपना टाइम स्लॉट जो है वो बुक कर लेंगे, उसके बाद देन यू कैन पार्टिसिपेट। सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड डोंट कम विदाउट प्रेपरेशन। आप अपनी प्रेपरेशन के बिना
इस क्लास को मत ज्वाइन करिएगा। सो वर्कशॉप है, ये जो मंत्रा है, ये जो कंप्लीट जो आपको क्रक्स है, जो आपको एक क्रक्स दिया जाएगा, जो आपको एवरग्रीन क्रक्स रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये डायनामिक नहीं है कि आपको 10 स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, 20 स्ट्रैटेजी बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको एक सिंपल एक केस स्टडी दिया जाएगा, एक सिंपल प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंग्स बताई जाएंगी, जिसको आप प्रैक्टिकल जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे देन यू कैन सी द रिजल्ट्स, राइट। सो एनी हाउ, सो दिस वुड बी एन ऑनलाइन सेशन। जो हमारा अपकमिंग सेशन हो रहा है वो 21 नवंबर 2016 को हो रहा है, मंडे को हो रहा है। सो देयर वुड बी अ लिमिटेड सीट, उसमें लिमिटेड ही पर्सन रहते हैं। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सेशन कि जहाँ पे हम लोग भारी भरकम जो है वो लोगों को कनेक्ट कर लेंगे, और ऐसा नहीं रहेगा। दैट वुड बी अ वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज, और कम लोगों में रहेगा, जिससे कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हों। सो दैट फ्रॉम दिस एक्सपायरी, आप लोग इस एक्सपायरी के बाद 1 महीना जो है उस चीज़ का आप पेपर ट्रेड करेंगे, एंड यू विल हैव एम्पल क्वेश्चंस इफ़ यू हैव। सो आपका जो नेक्स्ट मंथ में है वो सारी क्वेरीज जो है वो रेजोल्यूशन दिया जाएगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट न्यू ईयर, आप जो 1 जनवरी से जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, ट्रेडिंग का जो मंत्रा है, ट्रेडिंग का जो विजन है, ट्रेडिंग का जो भी आपका करने का जो स्टाइल रहेगा वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप लोग फियरलेस ट्रेडिंग करेंगे, ग्रीड के लिए ट्रेडिंग नहीं करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरी यू कैन call our helpline number, and we will give you the resolution, and you can do WhatsApp also. So wish you all the best, friends. Take care. So all the best, friends.